तो भाई साहब हमने कंसेप्ट को पूरी तरीके से देख लिया है। अब हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की क्लास नंबर 1। और इस एक वीडियो में 1 से लेकर 65 तक के सारे प्रश्नों का हल होगा। बिल्कुल बारीकी से आप देखो आराम से। कंसेप्ट क्लास आपने अभी तक नहीं देखा है तो 13 मिनट की वीडियो है, जाकर पहले कंसेप्ट सीख लो, उसके बाद आएंगे इधर, क्योंकि फार्मूला या कोई भी फिगर डायग्राम बनाने में आपको दिक्कत ना आए। हमारा यह चैनल नेम है NCERT विथ यस। आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप बिल्कुल सपोर्ट करें हमें, इस चैनल को सपोर्ट करें NCERT विथ यस को। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का ये हम पढ़ने वाले हैं BBD सॉल्यूशन आज। और आते हैं सीधे मुद्दे पर। ये फार्मूला था पूरा, आपने इसे सीख लिया था। चलो करते हैं प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई दी हुई है। एक शंकु है हमारे पास, है ना। वैसे ये फार्मूला है, आपने फार्मूला वाला वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन पहला क्वेश्चन है तो इसे हम थोड़ा आराम से करेंगे। ये देखो, ये H होता है, ये R होता है, ये L होता है, त्रिज्यक लंबाई। तो उसका आयतन बताइए क्या होगा। तो आयतन हमको पता है क्या होता है, 1/3 पाई R² H। हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन है एक शंकु जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया। ये एक शंकु है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 880। और कह रहा है कि तो त्रिज्या 14 दिया है तो तिर्यक लंबाई बताइए क्या होगा। तो बताइए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता क्या है। तो आपको हो गए तड़ से आपका उत्तर आना चाहिए एकदम फटाफट, पाई आर एल, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया है 880। तो यदि मैं आपसे कहूं कि अब हम मान रख देंगे इसका, तो क्या तिर्यक लंबाई निकल नहीं जाएगा। दो चीज़ हमें तो पता है पहले से, पाई का मान पते है 22/7 और आर पते है, हमें एल निकालना है तो नहीं निकल जाएगा। तो आपको एकदम हाँ जी सर निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, ध्यान दो। यहाँ पर आपका दिया क्या है, आर दिया हुआ है कितना भाई मेरे, तो आर दिया है यहाँ 14 सेंटीमीटर। एल हमें ज्ञात करना है, बाकी सब तो दिया ही है। तो 880 बराबर पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 14 और एल हमें ज्ञात करना है। 7 से कटा दो, 2 बार में गया। 22 से कटाओ, 22 40 बार में गया, और ये 2 से कटाओ तो ये 40 गया, 20 बार में। तिर्यक लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर बराबर तिर्यक लंबाई एल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है। यदि आपसे किसी भी चीज़ की आयतन की बात करेगा, एक बात हमेशा याद रखो, अगर आयतन की बात कर रहा है किसी भी 3D में, तो हम कुछ नहीं करेंगे, उसका हम घन निकाल लेंगे, घनमूल, ठीक है। अगर आयतन दिया रहेगा, है ना, आयतन दिया रहेगा और क्षेत्रफल पूछेगा, तो हम आपको बताए हैं कि आयतन के लिए अगर आयतन से भुजा में जाना। एक बात यहाँ देखो जरा सा, हल्का सा टॉपिक एक, यदि आपको आयतन से किसी का भुजा निकालना है, ये आप ट्री याद कर लो, एक ऐसा कॉलम ये याद कर लो आप, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है किसी चीज़ में। अगर आयतन से क्षेत्रफल में जाएंगे तो सबसे पहले हमें भुजा निकालने की आवश्यकता होगी। और भुजा कैसे निकलेगा, तो किसी चीज़ का हम घनमूल निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, घनमूल। और भुजा से क्षेत्रफल में जाना है, बस उसे हम कर देंगे वर्ग। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, बस स्क्वायर कर दो, काम उसका हो जाएगा ख़त्म। देखो कैसे। अब यहाँ हमें दिया हुआ है, आप समझ गए क्या मैं कह रहा हूँ। आयतन से भुजा निकालना है तो घनमूल निकालिए, आयतन से भुजा निकालना है तो घनमूल निकालिए, और भुजा से आयतन निकालना है तो क्यूब कर देना है, घन कर देना है ना। तो हमें आयतन से भुजा पता करना है, तो हम पहले भुजा निकालते हैं, उसके बाद हम क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए देखिए कैसे। एक का घनमूल 1 होता है, घनमूल का मतलब होता है 3 चीज़ों को निकालना। और अब 27 के अंदर कहोगे कितने 3 हैं, तो आप कहोगे 3 गो 3 है, तो 1 गो 3 हमने कर दिया बाहर। ये हो गया इसका भुजा।
अब भुजा की बात नहीं कर रहा है, क्वेश्चन पर कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल पूछा जा रहा है आपसे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। आपको दिख रहा होगा, उम्मीद है कि इसमें पूछ रहा है क्षेत्रफल बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हम निकाल लेंगे, इसमें कोई राय नहीं है, कोई दिक्कत ना है। स्क्वायर कर देंगे हम, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 1:9। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी अब तक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बेलन का आयतनों का अनुपात दिया है। अभी हमने बताया है कि चलो ये बेलन के लिए नहीं है, वो घन के लिए नियम था। आगे आते हैं, आयतनों का अनुपात दिया हुआ है। आयतन होता क्या है बेलन का, तो आप कहोगे कि पाई आर स्क्वायर एच। उधर बड़ी वाली संख्या है तो बड़ा वाला मान लिख देते हैं ऐसा। पाई से पाई खत्म हो गया है ना, फॉर्मूला में ही काटेंगे जो फॉर्मूला में कटेगा। आयतनों का अनुपात दिया हुआ है और उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए क्या होगा। तो देखिए, अगर हमने अभी आपको बताया कि आयतन से क्षेत्रफल में जाना होगा तो बस इसका रूट करते हैं, वर्गमूल निकाल देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, वर्गमूल निकाल देते हैं। आई बात समझ में। आयतन से क्षेत्रफल में जाना होगा तो बस इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल। बस इस क्वेश्चन का भी क्षेत्रफल में जाना होता तो वर्गमूल निकाल देते, काम बन जाता। 3 का वर्गमूल कर देते, हो जाता काम। ठीक है, देखो आ जाओ। तो कह रहा है आयतन का अनुपात दिया है 9:16, 9:16। इसका बस वर्गमूल निकाल दीजिए, काम बन जाएगा। 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 और 16 का होता है 4। यही अनुपात हमारा हो गया। जब अनुपात में दिया रहेगा तभी यह काम करेंगे, संख्याओं को हम ऐसे नहीं बना सकते हैं, अनुपात वाले रेशियो को ही काम करते हैं। आगे आते हैं, दो गोले का आयतन का अनुपात दिया हुआ है, उसके सतहों का क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए क्या होगा। भुजा निकालिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, काम हो जाएगा खत्म। 8:27 दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 8:27 दिया हुआ है। सबसे पहले इनका घन मूल निकाल लेते हैं, तो इसका आएगा 2, इसका आएगा 3। और हमें भुजा नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है हमारा इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या करते हैं, स्क्वायर, यानी 4:9, 4:9। ऑप्शन नंबर डी देखो आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है, तो उसका आयतन बताइए क्या होगा। क्या होता है गोले का आयतन। अगर हम यहाँ एक गोला बना दिए तो बताइए गोले का आयतन क्या होगा। तो आप कहोगे सर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। यानी यह कह रहा है कि जो आर है वो 2r हो गया है। आर को क्या समझे हम, 2r। ये जो त्रिज्या है आपकी वो आर ना होके वो 2r है। तो जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ कर दीजिए आप 2r। कितनी जगह पे, तो आप कहोगे 3 जगह पे, क्योंकि क्यू है, क्यू है तो 3 जगहों पे होगा 2r होगा ना। अब निकालिए तो कितने हो जाएंगे, 2 दूनी का 4 और 2 3 6, 6 चौका 24 पाई आर कितने 3 बट्टा में 3। ये कट गया 3 से 8 बार में, यानी 8 पाई आर क्यू। आर है क्या, 8 पाई आर क्यू, 8 पाई आर क्यू नहीं दिया है। 8 पाई आर क्यू, कहीं कैलकुलेशन गलत नहीं ना है। एक सेकंड रुको, हम फिर से करते हैं, सभी चीज़ को हटा देते हैं। एक मिनट, कुछ ज़्यादा ही सॉल्यूशन हो गया। सबको हटाओ, पहले क्लियर कर देते हैं, उसके बाद चलते हैं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक गोले जिसकी त्रिज्या 2r है, यानी कि एक गोला है ठीक है, जिसकी त्रिज्या दी हुई है 2r। अब कह रहा है कि बताइए इसका आयतन बताइए क्या होता है। आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी 4/3। मैं 3 से कैसे घटाया था यार उसको। पाई आर क्यू का मतलब 2r गुना 2r गुना 2r। ऐसा कितनी बार आर, 3 बार आर, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8
4 दूना 8 चौका 32 पाई r³/3। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो बताइए गोले का व्यास क्या होगा। हमें व्यास पता करना है ना। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना मेरे भाई, तो आप कहोगे 616। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हम बताए हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या कह लो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का सेम होता है 4πr²। और ये दिया कितना है 616। तो हमें त्रिज्या व्यास पता करना क्या होता है, पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं तब तो व्यास निकालेंगे ना। चलो कटाओ इसको, 4 से कटाया, 4 एकम 4, 21, 4 5 20, 4 चौका 16, 154। और पाई का मान आपको पता है क्या होता है, तो आप कहोगे जी हमको पता है, पाई का मान होता है 22/7। तो 22 से कटा 154 7 बार में, और ये 7 इधर लेके आ जाओ, तो आप कहोगे 7 × 7 = r²। यानी कि स्क्वायर इधर आया तो रूट, यानी कि एक साथ बाहर हो जाएगा। त्रिज्या आ गई 7, तो त्रिज्या जो होता है वो व्यास का 2 गुना होता है, ये बात आपको पता है। तो 2 और 7 कितने हो जाएंगे, डी का मान हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ तक। ऑप्शन नंबर बी। आगे, किसी अर्धगोले की त्रिज्या तथा संपूर्ण क्षेत्रफलों क्या होगा। संपूर्ण विश्व क्या होता है 3πr²। वो फॉर्मूला तो बताइए किए हैं हम, है ना। अर्धगोला का त्रिज्या जिसको r दिया गया है, तो पूछ रहा है कि इसके अर्धगोले का क्या होगा संपूर्ण क्षेत्रफल। एक शंकु है जिसका पूर्ण सतह का क्षेत्रफल दिया है 18। तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगनी है, तो बताइए क्या होगा। चलो देखिए, देखो बनाते हैं इसे हम आराम से। एक शंकु है, ऐसा। इसमें क्या कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 18। चलो हमने लिख लिया, ये r है, ये l है, ये h है। तो कह रहा है बताइए इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगनी है। यानी कि अगर त्रिज्या की दुगनी है, अगर मान के चलो आधार की त्रिज्या का दुगनी, यानी कि त्रिज्या हमारा r है, तो ये जो है वो 2r है, दुगनी ना है, ये 2r हो गया ना, क्योंकि दुगनी है तो, और त्रिज्या r है तो उसकी चाहे 2r है, तो मान रख देंगे। क्या होता है बताइए फटाफट, 1/, नहीं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr × l+r, यही तो होता है। चलिए बनाइए फटाफट। 18 = 22/7 गुना r का मान है r, l का मान है 2r प्लस r त्रिज्या। तो 18 × 7, ये भागा में इधर गया तो गुना में, बराबर 22 × r × 3r, यानी 18 × 7 = 22 गुना कितना हो जाएगा 3r का स्क्वायर होगा ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। कटाओ जरा, कट रहा है तो 3 से कटाओ, 3 छक 18, ये कटाओ 3 2 3 6, और ये कटेगा 11 बार में, यानी कितना आ गया 21/11 बराबर r का स्क्वायर। पूछ क्या रहा है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है, इतना लंबा क्वेश्चन जाएगा नहीं है। 1 सेकेंड में देखता हूँ। चलो फिर से देखते हैं इसे। कह रहा है एक शंकु का पूर्ण सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है। एक शंकु बना लेते हैं पहले ताकि दिक्कत ना हो हमें। फोटो क्लियर होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा एक शंकु है और पूर्ण सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका 18। इसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दोगुनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। यानी कि इसका सिर्फ क्षेत्रफल पूछ रहा है हमें, वृत्त का नीचे वाले का क्षेत्रफल पूछ रहा है सिर्फ।
पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसको हल करो ज़रा, पहले इसको हल कर लेते हैं। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 18। अब हल करो। इसका ये दिया हुआ है, ये वाला संपूर्ण दिया हुआ है 18, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 दिया है, यानी ये वाला दिया है पूरा पूरा दिया हुआ है। सिर्फ वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या होगा। एक मिनट, अगर इसे हम करें, चलिए देखिए, कह रहा है कि त्रिज्या जो है, जो तिर्यक लंबाई एल है वो त्रिज्या की दोगुनी है, यानी कि अगर त्रिज्या आर है तो उसका दोगुना है 2r। तो एल के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं क्या। तो 18 बराबर आप कहिएगा पाई आर इंटू 2r प्लस आर, ऐसा कुछ होगा। तो 18 बराबर क्या होगा, पाई आर गुना 3r, ऐसा कुछ। अगली लाइन में चलेंगे तो क्या होगा, पाई 18 बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। और क्वेश्चन में आप कह क्या रहा है, ये देखो शंकु के आधार का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो आपको पता है कि शंकु का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। तो आप कहिएगा ये 3 से ख़त्म हो गया 6 बार में, यानी कि जो पाई आर स्क्वायर आया हमारा वो किसके बराबर आया, 6 के बराबर आया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी गोले का आयतन होता क्या है, 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई का मान रखना है, और आर का क्यू कितना हो जाएगा, 3 का क्यू 27। आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 3 गुना 3 गुना 3 होता है ना, यानी कि 27 ही तो होगा ना, क्यू 3 से कट गई है, 9 बार में 9 चौका 36 पाई। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। उम्मीद है इन 10 क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर पाए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और 11 कहता है यदि किसी घन के प्रत्येक किनारा ए है तो उसका विकर्ण क्या होगा। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 गुना ए। आप याद रखोगे, एक घनाभ की लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, तो विकर्ण ज्ञात करना है। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता क्या है, आप ये सीख लो। घनाभ के वर्ग सबको स्क्वायर कर देते हैं, बस सबको स्क्वायर कर दीजिए, एल बी एच तीनों का स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ दीजिए, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही होता है घनाभ का विकर्ण। ऊंचाई दिया कितना है, तो आप कहोगे 8, ऊंचाई शायद है 5, है ना, कैसे भी आप जोड़ सकते हैं। ऊंचाई को 5 रखिए, 5 का स्क्वायर 25, आधार कितना दिया हुआ है, उसकी चौड़ाई 6, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और उसकी लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई सबसे आगे है, देखो यहाँ पर, यहाँ है तो लंबाई इसका आगे वाला है 8, यानी कि कितना लंबाई है 64। सबको जोड़ो कितना आ रहा है, 125 आ रहा है। 125 को क्या हम लिख सकते हैं क्या, 25 गुना 5, ऐसा 25 गुना 5, 25 का वर्गमूल होता है 5 और 5 का वर्गमूल नहीं होता है तो √5, यानी इसका आंसर होगा 5√5। ऑप्शन नंबर ए 5√5। अगला, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला ही है 4/3 पाई आर क्यू। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो इसका आयतन पे कितना गुना फर्क पड़ेगा। तो आप क्यू कर दीजिए, उसका हम बताए हैं कि भुजा दिया रहे अगर उसका आयतन पूछे, उसे आयतन में क्यू करते हैं। 3 का क्यू 27, कह रहा कि भुजा को 3 गुना कर दिया गया त्रिज्या को, तो आयतन होगा 27 गुना। 15, यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 है, उसका तिर्यक ऊंचाई तो संपूर्ण बताइए क्या होगा। शंकु का क्या होता है संपूर्ण, अभी हमने सीखा है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, है ना। पाई का मान रखना है क्या मेरे भाई, रखना है 22/7। त्रिज्या कितनी दी हुई है 14, 15 दिया हुआ है ऊंचाई तिर्यक, और ये फिर है त्रिज्या 14। कटा दो 2 बार में, 22 दूना कितना हो गया 44, गुना ये गुना करेंगे तो कितना आएगा 29।
अब 29 में 44 में गुना कर दो, कितना आएगा? 9 चौका 36, अंत में आ रहा है 6, किसी किसी के अंत में 6 है, 2 ऑप्शंस के अंत में 6 है। चलो गुना करते हैं, कितना हो जाएगा? 29 जो 36 हासिल 3, 36 12 48, 48 3 51 की 1 आ रहा है क्या? 1 एक आ ही नहीं रहा है, गुना करो थोड़ा। 9 चौका 36, 5 3 36 3 39, 6 2 12 का 2। हाँ हाँ बोलिए। चलो, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पूरा। हमने 44 29 से गुना किया, 12 76, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि यदि घन का विकर्ण दिया हुआ है आपका, यदि घन का विकर्ण दिया हुआ है 6√3, तो उसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या होता है। भुजा निकाल लेते हैं मेरे भाई इसका। तो घन का विकर्ण क्या होता है? √3 गुना भुजा, और दिया कितना है विकर्ण? 6√3। √3 से √3 खत्म, यानी कि भुजा का मान आ गया 6। आगे तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा का स्क्वायर, 6 गुने भुजा का स्क्वायर, यानी कि 6 का 36, छक्का 216 आ गया। ठीक है, क्या पूछ रहा है? यही पूछ रहा है, मार दो ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया ना क्या किया हूँ मैं? सबसे पहले विकर्ण, यानी कि घन का विकर्ण क्या होता है? √3 गुना भुजा बराबर इतना दिया है, √3 से √3 खत्म कर दिया हमने, ये देखो काट दिया, 6 बचा, यानी भुजा कितना आ गया? 6, और भुजा 6 आ गया तो हम जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा, यानी ए का स्क्वायर। ए कितना है? 6, तो 6 का हमने स्क्वायर कर दिया 216। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आते हैं थोड़ा इसको रेज करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए देखिए आगे 17। एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 है और ऊंचाई 20 है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताइए क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का होता क्या है बताओ? 2πr इंटू r प्लस h, और वक्र क्या होता है? 2πr h। सही है, और बेलन एक ही है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना इसकी त्रिज्या होगी उतना ही इसकी त्रिज्या होगी, जितना इसका ऊंचाई होगा उतना ही उसका ऊंचाई होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कट रहा है उसे आप काटिए फटाफट, ये और ये कटा, आर से आर भी कट गया, यानी इधर बचा आर प्लस एच, इधर बचा सिर्फ एच। तो कितना है बताइए? त्रिज्या 80 और 20, 100 हो गया इधर, और इधर कितना हो गया? खाली ऊंचाई का बात कर रहा है, यानी कि हो गया 20। कटाइए, 20 5 6, यानी 5:1 इसका आंसर होगा। शॉर्ट फॉर्मेट में चलेंगे सभी चीज़ों को, लंबी विधि किसी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कम समय में क्वेश्चंस करने होते हैं ना। यदि आपको पसंद आ रहा है मेहनत मेरा, तो आप दबा के लाइक मारो। किसी बेलन का व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बेलन है जिसका व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो बताइए कि, और ऊंचाई दिया है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का संपूर्ण अभी तो देखो डी दिया हुआ है कितना? डी दिया हुआ है कितना? 28। तो आपको पता है कि व्यास का आधा होता है उसकी त्रिज्या, है ना, यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो आपको हो गया 28/2, यानी कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई हमारी। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट NCERT विथ यस को आप सब्सक्राइब करते रहो सिर्फ, और देखो आपको मज़ा आ रहा है कैसे। आगे, और उसकी ऊंचाई दी है 20, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए क्या हुआ। तो बताइए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? यहीं बना दे क्या? टू पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 गुना पाई का मान 22/7, आर लाए अभी हम 14, 14 प्लस ऊंचाई दिया हुआ है 20, 7 से कटा दिया 2 बार में, यानी कि इधर आ गया 88, 22 दूना 44, 44 दूना 88, और इधर क्या बचा? इधर बचा 34। अब इसको हल कर लीजिए, हल कीजिएगा तो कितना आएगा? अंत में आएगा 2। अंत में 2 किस किस के है? 2 ऑप्शन के अंत में है 2, यानी आपको गुना करना होगा। गुना कीजिएगा तो आएगा 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी।
आगे, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है तो विकर्ण बताइए क्या होगा। अभी हमने बताया है सबका वर्ग कीजिए और रूट कर दीजिए, कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी बस। और ज़्यादा कुछ इसमें पापड़ बेलने नहीं है। किसका किसका वर्ग, सबका वर्ग, एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर। कैसे भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। एल है कितना, तो है 10, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 और ये मैंने बनाया है मुझे लग रहा है, और 6 का स्क्वायर 36 और ये टोटल कितना आ गया 200। ये नहीं बनाया, चलो कोई नहीं। 200 को क्या हम लिख सकते हैं 100 गुना 2, तो आप कहोगे बिल्कुल। और 100 का वर्गमूल 10 और 2 का वर्गमूल √2, यानी 10√2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है घन है जिसका किनारा एल इकाई है। फॉर्मूला क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर। अब कह रहा है भुजा के जगह पे एल लिख दिया है तो क्या हो जाएगा 6 गुने एल का स्क्वायर। बस कुछ करना नहीं है, ब्रोक बनाया हल्का सा, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि एक बेलन तथा शंकु के आधारवृत्त की त्रिज्या है 3:4। इन त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 3:4, यानी कि छोटे वाले को मान लेते हैं 3 और बड़े वाले को मान लेते हैं हम 4। त्रिज्याओं का अनुपात हो गया, पहले वाले में बेलन है और दूसरे वाले में शंकु है, ये भी आप देख लो ऐसा। इन दोनों का त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 3:4, चलो लिख देते हैं 3:4। आगे अब कह रहा है कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 2:3, यानी इसकी ऊंचाई अगर है 2 तो इसकी ऊंचाई है आपकी 3। इसको बड़ा वाला एच मान लेते हैं कि इसका ऊंचाई बड़ा है ना। तो कह रहा है बताइए कि इनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो बताइए आयतन होता क्या है, इसका कहिएगा πr² h होता है, और इसका आयतन क्या होता है 1/3 πr²। सब बड़ा है इसका तो सब बड़ा मान लेते हैं। बड़ा छोटा का अक्षर इसलिए लिखते हैं ताकि हम छोटा आर दोनों लिख देते तो आप पट से कटा देते और वहीं आपकी कहानी हो जाती ख़त्म, क्योंकि सबका मान अलग अलग। ये देखो 3 भागा में इधर आया तो गुना में कहोगे 3 इधर आ गया। आर का मान कितना है 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और ऊंचाई कितना है आप कहोगे 2, तो गुना 2। अनुपात इधर आर का स्क्वायर कितना करेंगे 4 का स्क्वायर 16 और ऊंचाई है 3। जो कट रहा है उसे कटाइए फटाफट। 3 से 3 कट रहा है, 2 से ये कट रहा है, 8 बार में अब नहीं कटेगा, यानी कि 9:8 इसका हो गया उत्तर। जितना कटे सब कटाइए, 9:8। देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 9:8 ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 22 पे। फार्मूला ही होता है, फार्मूला ही होता है कि आयतन LBH, सॉरी गलती से लग गया था बी में, हम विकर्ण सोच लिए थे। आगे एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है। एक बेलन और एक, ये देखो ये जस्ट लाइक ऐसा क्वेश्चन है, ये वाला इसी क्वेश्चन में बनाते हैं हम। कह रहा है कि एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, मतलब इसका जितना आर है उतना इसका आर है ना। चलो आगे देखो, अब क्या कह रहा है, यदि इनकी ऊंचाई भी समान हो, ऊंचाइयों समान है, जितना इसका एच है उतना इसका एच है। चलो भाई साहब, ये तो और आसान वाली बात कह दी आपने। तो उनका बताना है कि तो उनके आयतनों का अनुपात बताइए क्या होता है। तो आयतन होता क्या है बताओ आप फटाफट। तो आप कहोगे πr² h, और इधर क्या होगा 1/3 πr² h, है ना। पाई से पाई कटा, r² शायद सब बराबर है, सब कट गया। सब कट गया तो आपको मिला क्या, तो हमें मिला, इधर मिला हमें 1 और इधर मिला 1/3। ये भागा है उधर गया तो गुना में, यानी कि बन गया क्या ये 3:1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है। त्रिज्याओं का अनुपात दिया, एक का 1 है और दूसरे का 2 है। चलिए हमने ले लिया। और कह रहा है कि तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी दिया है क्या, तो 5:3। चलो इधर ले लिया 5 और इधर ले लिया 3। तो बताइए कि इसके अनुपात, आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो क्या होता है, दोनों बेलन का आयतन बताइए। इधर πr² h, जो बड़ा है उसे इस साइड लिख दो, इधर लिख देते हैं πr² h। ऊंचाई छोटा है, r बड़ा है ना। तो r का स्क्वायर करेंगे ना, तो पाई से पाई देखो कट गया, यहाँ पर कट गया ना। और त्रिज्या कितनी है 1 है इसकी, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे इधर, इसको 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो इसका वो है
तो 1 * 1 1 × 5 5 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 4×3 12 5:12 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है बढ़िया से, है ना। कटाया r² 1² 1 हो गया, 5 × 5। इधर r 2 दिया है तो 2² 4 किया और 3 में गुना किया, 4×3 हो गया 12। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में बिल्कुल आसानी तरीके से आ गया है। आगे आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 216। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 216। देखिए 6 से कटा 36 बार में, और a² 36 है तो ये हो गया 6, वर्गमूल होता है 6 का। तो कह रहा है इसका आयतन बताइए क्या होगा। आयतन का मतलब होता है इसका क्यू करेंगे, यानी कि आ जाएगा फिर से 216, ऑप्शन नंबर डी। मुझे समझ में आ गया होगा आपको। एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है उसे खींचकर 4 mm का एक तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई बताइए क्या होगा। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न को कैसे आसान भाषा में बहुत कम समय में करेंगे वो चीज़ ध्यान दीजिए अब क्या होगा। कह रहा है कि एक धातु है घन का, एक घन है। चलो भाई साहब घन बनाते हैं। एक हमारे पास घन है, चलिए बना दिया हमने एक घन। अब कह रहा है कि इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, लिख दिया हमने। इसको खींच कर एक बना दिया गया है तार। और तार कैसा होता है आपको पता है, तार होता है बेलनाकार ऐसा। और इसकी जो व्यास 4 mm दिया हुआ है, यानी कि ये व्यास पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कितना है 4 mm। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 का आधा 2 mm। और इधर ये सेंटीमीटर में, इधर ये mm में, इसको बदलेंगे। आप सबको पता है कि पहले इसको बदल लेते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/10 mm ऐसा। 2 mm को बदलना है तो बताइए 2/10 होगा ना, सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। आई बात समझ में क्या। तो क्या कह रहा है बताइए। अब कह रहा है बताइए कि एक तार की लंबाई, यानी तार की लंबाई बोले तो हमें इस तार की लंबाई बताना है कि इस तार की लंबाई क्या होगी, यानी ऊंचाई याद करना है ना। ये लंबाई क्या है, इसकी ऊंचाई ही तो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ऊंचाई ही तो है ना। तो निकाल देते हैं। ऊंचाई कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इसका हम। आर तो मिल ही गया है, दोनों के आयतन बराबर होंगे आपस में, ठीक है। यानी कि AQ इसका आयतन घन का, और इसका आयतन क्या होता है πr² h। तो इधर कितना है बताओ 1 है, तो 1 का Q 1 हो गया। पाई को पाई छोड़ दो, r² का मतलब कितना 0.2 का स्क्वायर। h हमें ज्ञात करना है। तो 1 बराबर पाई गुना कितना हो जाएगा ये 2/10 कितनी बार, तो आप कहोगे 2 बार गुने h, ऐसा ही होगा ना। कट गया 5 बार में, ये भी कट गया 5 बार में, यानी क्या बचा इधर 25। तो 25 गुना भागा में इधर उधर गया तो क्या बनेगा भागा उधर, इधर भागा में उधर गया तो गुना में। तो 1 में 25 से गुना करना 25, और ये पाई जो है गुना में इधर आया तो भागा में 25/पाई बराबर h, ये आपका बनेगा। उम्मीद है आप अच्छी तरीके से ये समझ पाए होगे। ज़्यादा इसमें झोलम झाल था नहीं, बस आसान सा क्वेश्चन था, हमने मान रखा है। आंसर आ रहा है क्या 25/पाई, ऑप्शन नंबर बी आ तो रहा है। ये वेबकैम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 27 आपका कहता है कि एक बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है और ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो आयतनों का अनुपात बताइए क्या होगा। उसी फार्मूला बनाएंगे r² h अनुपात r² h वाले फार्मूला पे, क्योंकि हमने पाई को काट दिया है
है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको याद होगा, जो छोटा है उसे छोटा लिख दिया, जो बड़ा है उसे हम बड़ा लिख देते हैं ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। आ जाओ, इधर है 2 का स्क्वायर 4 और ऊंचाई है 3, अनुपात बड़ा वाला आर कितना है, त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, सॉरी। तो त्रिज्या छोटे वाले की कितनी है आप बताओ, 2 है तो इसको हम 4 लिख देते हैं। इधर त्रिज्या कितना है 3 तो इसको हम 9 लिख देते हैं, स्क्वायर है तो। ऊंचाई का अनुपात कितना दिया हुआ, इधर का ऊंचाई है 5 और इधर का ऊंचाई कितना है 3। इधर छोटा है इधर बड़ा है, एच यहाँ काम करो, इधर एच छोटा वाला लिख दो और इधर एच बड़ा वाला लिख दो। चलो कटाओ, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 20:27, ऑप्शन नंबर डी। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया हूँ क्या होता है, 4πr²। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताया हूँ, 2πrh। 2 घनों का आयतन का अनुपात दिया है, उसके बताओ कि उसके कोरों का अनुपात क्या होगा। तो हम इसे घन निकालेंगे, घन 1 का घनमूल 1 होता है, 8 का वर्गमूल 2 होता है। घनमूल निकालेंगे, है ना, याद रखिएगा, हमेशा आयतन में घनमूल निकालते हैं। किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो उनकी त्रिज्या क्या होगी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपस में हमेशा बराबर होते हैं। बराबर क्या होगा, 4πr², ये होता है। पाई से पाई कट गया, 4 से कट रहे क्या, ये मत कटाओ, ये देखो गुना में इधर आया तो वो भागा में 144/4 बराबर r² बचेगा ना, r²। ऐसा स्क्वायर इधर आया तो वर्गमूल, यानी कि 144 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 12। 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और कट किए हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर ए 6। समझ में कैसे हुआ। अरे मेरे भाई, दिया हुआ है 144 पाई आपका क्षेत्रफल, होता क्या है 4πr²। पाई से पाई काट दिया मैंने, आगे 4 इधर भेज दो, गुना में है तो इधर आया तो भागा में, कटाऊंगा नहीं ताकि दिक्कत हो जाएगा। अब r² इधर आया तो √12/2 और ये कट के हो गया 6, यानी 6 आ गया आपका r। आगे एक शंकु का आयतन दिया हुआ है इतना, इसका आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ऊंचाई बताइए क्या होगा। शंकु का आयतन दिया है तो त्रिज्या ज्ञात करके हो जाएगा क्या। वैसे अगर ये ऐसे होता है तो 1 मिनट रुकिए, चलो देखो ध्यान से जरा। एक शंकु का आयतन दिया हुआ है 1570, 1570 दिया हुआ आयतन। शंकु का आयतन होता क्या है 1/3 πr²h। तीन इधर लेके जाओ, कितना हो जाएगा 1570 गुना 3 बराबर πr²h, इतना हो गया ये। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि आधार का क्षेत्रफल ने πr² दिया है 314, πr² दिया है 314। यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, πr², आधार की त्रिज्या का मतलब होता है वृत्त और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, तो दिया हुआ है πr² कितना, यहाँ पर ये वाला मान दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है 314। इसे अब हम क्या लिख सकते हैं, आपको बताओ, लिख सकते हैं क्या 314। तब कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 314 लिख दिया और ऊंचाई को वहीं ज्यों का त्यों छोड़ दिया। कटाओ, 3 से कट रहा है क्या, 3 एकम 3, 7 तो 3 11, नहीं कटेगा 3 से। इसे कटाओ, ये कट रहा है क्या 5 बार में, 5 का 20, 5 2 7, 5 3 15, 5 बार में ये कट रहा है तो 15, ऊंचाई कितना आ गया 15। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगला संख्या वाले प्रश्न,
देखिए इसका थोड़ा कंसेप्ट आप जान लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे इसमें थोड़ा आपको समझाते हुए। कंसेप्ट क्या होता है, जिसमें अगर संख्या निकालनी होती है, ऐसे दे दिया जाएगा कि एक घन है, उसमें से एक और घन काट के निकाला जा रहा है, तो बताइए उसकी संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसके कंसेप्ट क्या होते हैं आप इसे समझ लो, इसमें ज़्यादा भी टेंशन वाली बात नहीं होती, बहुत आसान होता है इसको बनाना। जैसे मान लिया जाए कि क्वेश्चन आपसे कह दिया कि एक हमारे पास घन है और इस घन से मान के चलिए इस घन है और ये घन है जिसकी किनारा दिया हुआ है 6, तो कह देगा इससे कितने छोटे छोटे घन काटे जा सकते हैं 2 सेंटीमीटर वाले, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो नंबर्स ज्ञात करने के लिए, घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए बड़े वाले का आयतन, बड़े वाले घन का आयतन बटा में छोटे वाले घन का आयतन कर देते हैं, काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ आप याद रखोगे हमेशा। क्या करते हैं, बड़े वाले घन के आयतन को भाग देते हैं छोटे वाले आयतन से और हमारा वहीं पे आंसर आ जाता है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है 6 और 2 का है, चलो बनाते हैं 6 और 2 का। तो बड़े वाले आयतन का क्यू करेंगे यानी कि 6 कितनी बार, तो आपको हो गया 3 बार, और छोटे वाले घन का आयतन करेंगे यानी कि कितनी बार 2, तो आपको हो गया 3 बार। कटाओ 3 बार में, फिर कटाओ 3 बार में, फिर कटाओ 3 बार में, यानी घनों की संख्या जो है वो आएगी आपकी 27। समझ में आया क्या, 27 ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या हो सकता है। बेलन का आयतन निकालने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। एक ठोस घन जिसका किनारा 14 है, अधिकतम घन गोला काटा गया है, तो गोले का आयतन लगभग कितना है। देखो एक घन है जिसका किनारा 14 है ना, घन का किनारा दिया हुआ है 14, यानी कि 14 उसका किनारा है घन का। चलो हम देखते हैं इसको भी। एक घन का किनारा 14 है, उसमें कह रहा है अधिकतम कितना बड़ा काटा जा सकता है गोला, अधिकतम कितना बड़ा गोला काटा जा सकता है इसमें से, ये पूछ रहा है। यानी कि हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर में से अगर हम घटा दे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो हम पता लग जाएगा। अब आप कहोगे कि आर हमें तो पता ही नहीं, यार कैसे निकालेंगे। तो एक आप बात बताइए हमें, यहाँ देखो जरा सा क्वेश्चन को फोटो के सहारे, कि अगर हम यहाँ कहें आपसे कि एक मान के चलो कि ये एक यहाँ एक ऐसा घन बना हुआ है, ये देखो ऐसा, और इसके अंदर एक गोला बना हुआ है, ऐसा है ना, पूरा एकदम सतह पे। ऐसा एक गोला बना हुआ है, तो आप बताओगे मुझे कि जितना इसका शीर्ष होगा ये वाला, इसका उतना ही व्यास होगा ये वाला, यानी कि व्यास भी कितना होगा 14, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। समझ में आ गया क्या। तो हम त्रिज्या की जगह पे क्या लिखेंगे 7। तो 6 गुने 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 22/7 गुना आर, यानी 7 गुना 7, 7 से 7 खत्म हो गया, कितना आ गया इधर 6 गुना 196 घटाओ, इधर कितना हो गया 22 चौका 88 गुना 7, घटा लो जो आएगा वही आंसर होगा। 6 छः का 36, 9 छः 54, 3 57 के साथ हासिल 5, 6 5 11, इधर 8 7 56, 56 और 5 61, कितना आएगा 0 0 6, और यहाँ 11 में से 6 गया तो 5, 560 आ रहा है क्या 560। तो गोले का आयतन बताना है क्या होगा। एक ठोस घन जिसका किनारा 14 है में से अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, आयतन की बात कर रहा है ना, तो यहाँ तो हम आयतन निकालेंगे। क्यों मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ता यार, छुटमुट का इतना हो गया लंबा। यानी कि घन का आयतन जो होगा
भुजा क्यू वो बराबर होगा गोले के आयतन के 4 पाई आर क्यू। ठीक है, तो 14 का क्यू होगा बराबर 4/3 22/7 गुना आर का क्यू यानी 7 के बार 3 बार। ख़त्म हो गया। आगे कोई कट रहा है क्या? इधर कोई कट रहा है आपका 4 से कटेगा, 7 7 2 से कटाएं, 2 7 14 2 7 14। और कोई कट रहा है, ये कट रहा है 11 बार में और ये कटा 7 बार में। ये 2 7 से ये 2 7 हमने काट दिया, 1 7 बचा 7 और ये भागा इधर गया तो गुना 7 21। आ रहा है क्या? एक काम करो, इसे रहने दो, मैं इसे शॉर्ट में अपलोड करूँगा। 35 नंबर क्वेश्चन को अब छोड़ दो, मैं इसे शॉर्ट में करूँगा, ये टाइम ज़्यादा खा रहा है हमारा। आगे आते हैं। आर त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताइए? तो कुल पृष्ठ क्या होता है? 3 गुना पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 49। 49 यहाँ कितना होगा? 147 पाई। ऑप्शन नंबर सी। 38 एक घन का आयतन दिया हुआ है, उसका बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? एक घन का आयतन दिया हुआ है कितना? तो 2744 एक यू घन का आयतन दिया हुआ है। तो आयतन देखो कैसे निकाला जाता है। आयतन के लिए हम घनमूल नहीं निकालेंगे, बस दिमाग लगाएंगे हल्का सा। आपको पता होगा कि आयतन क्यू करने पर आता है, तो किसका क्यू करे कि अंत में 4 आए? बताओ, इकाई अंक 4 हो जाए, किसका क्यू करे तो अंत में 4 आए? तो आप कहोगे कि अगर हम सिर्फ 4 का ही क्यू करेंगे तो अंत में आएगा इकाई अंक 4। देखो, और किसी के अंत में 4 नहीं आता है क्यू करने पर। आप चेक कर सकते हो 2 से 9 तक के पहाड़े में। यानी कि हम तो यह पता लग गया कि अंत में आएगा हमारा 4। ये तो कंफर्म हो गया। आगे अब देखो, अब एक काम करेंगे हम, यहाँ देखो, अब देखेंगे यह किसके अंदर आ रहा है। तो एक काम करते हैं, 10 का क्यू कर देते हैं 1000 और कर देते हैं 20 का क्यू यानी कि 8000, है ना? यानी कि 10 और 20 के अंदर ही है 2744। दिख रहा है आपको? तो कहेंगे 10 और 20 के बीच 4 इकाई स्थान पे है, कौन है वैसा? तो आपको होगा 14, यानी कि क्यू किसका है? 14 का। मिल गया हमें, यह 14 का क्यू है। ऐसे क्यू निकालते हैं आराम से। अभी 14 क्यू है तो पूछ रहा है क्या इसमें क्वेश्चन में कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो आपको होगा 4 गुने भुजा का स्क्वायर। आ रहा है क्या? 4 गुने भुजा का स्क्वायर पे 4 गुने भुजा कितना मिला हमें? 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 4 छक 24 की 4 हासिल 2, 36 2 38, 4 3 784। आ रहा है क्या? 784। 784 तो आ रहा है, बट आंसर में वो नहीं दे रहा है। आंसर दे रहा है डी। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठ क्षेत्रफल यही होना चाहिए, लेकिन संपूर्ण लग रहा है निकाल दिया 6 गुने भुजा का स्क्वायर पे। चलो देख लेते हैं इस पे ही निकाल के। वैसे पृष्ठ वाला तो होता है 4 ही, लेकिन आ नहीं रहा तो देख लेते हैं इस पे। आया तो ठीक है, नहीं तो आंसर गलत लगेगा हमको, मेरे उम्मीद से। 4 छक 6 का 36 हासिल 3, 9 छक 54 3 57 के साथ हासिल 5, 6 5 11 76। ये 6 पे ही निकाला है 11 76। तो अभी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जिसमें 4 गुने भुजा स्क्वायर वाला फार्मूला प्रयोग हो। तो आप कहीं भी गलती से उस फार्मूले को प्रयोग मत कीजिएगा। सभी फार्मूला 6 गुने भुजा स्क्वायर पे ही बनाए जा रहे हैं, है ना? सभी क्वेश्चंस तो याद रखिएगा। देखिए संख्या वाला बात आ गया, तो संख्या में क्या करते हैं? बड़ा वाला का क्यू बटा में छोटे वाला का क्यू। यानी कि बड़ा वाला घन है ए यानी 8, तो 8 का क्यू कर देंगे, और नीचे छोटा वाला घन है तो छोटा वाला 1 का क्यू करेंगे, तो 1 के क्यू में कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। 8 का क्यू होता है 512, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट।
आगे 40 नंबर क्वेश्चन। एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलन जिसका वक्र सतह 264 है, तो इसका आयतन बताइए क्या होगा। यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है आपका, पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है, वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। टू पाई आर एच बराबर कितना दिया हुआ है, 264। 264, तो 2 से ये कटा कै बार में, 132। पाई का मान 22/7। आर दिया, ऊंचाई दिया है, आर नहीं दिया है, ऊंचाई दिया है 14 बराबर 132। 7 से कटा ये 2 बार में, 2 से कटा ये कितना बार में, 66। 22 से कटा ये 3 बार में, यानी आर कितना आ गया, 3। तो आयतन पूछ रहा है इसका क्या होगा, तो बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आ गया, 3 गुना 3, और एच है 14। निकाल देंगे, 7 दूना 14, कितना आ जाएगा बताइए फटाफट इसको हल करके। 9 9 दूना 18, 18 12 गुना करेंगे तो कितना आएगा, कितना आ गया, 18 और 22 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 दूना 36, 36 3 39, 396। ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है इन 40 क्वेश्चंस को हमने बहुत आसानी से कर लिया है। अब आते हैं आगे, एक ही सीरीज में सारे क्वेश्चंस करेंगे, आप टेंशन नहीं लो। 12 सेंटीमीटर गोले द्वारा व्यास है 12 सेंटीमीटर, और गोले आयतन निकालना है गोले का। हवा भरा जाता है आयतन पे। देखो पिघलाने का बात करें, हवा की बात करें, ढालने की बात करें, तो समझ जाना ये सभी काम जो हैं वो होंगे आयतन पे। ये सभी काम आयतन पे ही होते हैं। तो 12 सेंट व्यास दिया है 12, तो हम कहेंगे त्रिज्या कितनी होगा, फटाफट बताइए हल करके। 6। तो बताइए गोले 4/3, पाई का मान नहीं रखना है, आर क्यू यानी 6 का क्यू। 3 से कटाइए, 2 बार में गुना कीजिए फटाफट। 6 36, 36 दूना 72, 72 चौका 144, 8 28 288। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी मत मार दीजिएगा, बहुत लोग सी मार देते हैं, जो पाई नहीं लिखा हुआ है ये देखिएगा ध्यान से। स्पीड का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी क्वेश्चन को गलत कर जाओ, है ना। ध्यान दोगे, मेरे पास तो रेज करने की व्यवस्था है, बट आपके पास रेज करने की व्यवस्था नहीं होगी। वहाँ OMR होगा, और OMR में एक बार जब आपने गलती से भर दिया तो आप उसे सुधार नहीं सकते हो, तो आप बिल्कुल बारीकी से वहाँ भरोगे। मैं यहाँ तेज़ी से करा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रेज हो सकता है, लेकिन आपके पास रेज नहीं हो सकता। देखो मैं यहाँ रेज कर सकता हूँ, लेकिन आप रेज नहीं कर पाओगे, ये बात आप हमेशा याद रखोगे। मैं रेज कर दूंगा लेकिन आप रेज नहीं कर पाओगे, ये चीज़ आप याद रखोगे हमेशा। आगे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले काटकर एक घन बनाया जाता है, तो बताइए कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो हम बताएं घन को आयतन के अकॉर्डिंग बांटेंगे, तो 5 का क्यू होता है 125, और एक पे कोई फासला पड़ने वाला है नहीं, तो 125 का आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। एफर्ट्स लगाओ आराम से, एज इट इज ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार पर वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन का कुछ सतह का, हाँ वृत्त है एक आधार पर, ऐसा बना दिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये नहीं, ये क्वेश्चन ये है, एक बेलन है जिसका आधार वृत्ताकार है, ये क्वेश्चन है। ऊंचाई है 20, है ना, और ये है त्रिज्या 80। तो ये कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सतह पृष्ठीय कुल का और सतह का यानी वक्र का बताना है क्या होगा। तो कुल का क्या होता है बताइए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और सतह क्या होता है 2 पाई आर एच। ये देखो पाई से पाई खत्म हो गया, ये आर से आर खत्म हो गया, इधर यानी आर प्लस एच 100 हो गया, ये तो बनाया हूँ मैं, इधर हो गया ये ऊंचाई 20, कट के हो गया 5:1। ये क्वेश्चन मैंने बनाया था फिर बना दिया मैंने। ये फार्मूला है, कह रहा है कि यदि एच ऊंचाई वाले 1/3, तो बताइए क्या फार्मूला होगा। आप इसे हल कर लोगे, आपका ये आ जाएगा 1/2 आर आएगा, है ना। चलो मैं इसको हल ही कर देता हूँ, नहीं तो कहोगे कि
सारा क्वेश्चन ही हल कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि यदि ऊंचाई दिया हुआ है त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र, यदि एच ऊंचाई तथा आर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। बेलन है और इसका वक्र है क्या, तो वक्र होता है 2πr(h) और कुल होता है क्या 2πr²h, नहीं 2πr × r+h ये होता है। अब कह रहा है इसका ये वाला जो है 1/3 है। पहले तो कटाओ जो जो कट रहा है उसे, चलो काट दिया। h अनुपात r+h ऐसा बचा। अब क्या कह रहा है कि यदि ऊंचाई तथा त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र का क्षेत्रफल उसके कुल क्षेत्रफल का 1/3 है। 1/3 है यानी कौन हो गया, ये 1/3, इधर 3 से गुना करेंगे हम तो ये प्लस इधर एच को लाओ माइनस हो जाएगा ना, यानी एच तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे मैं शॉर्ट में बनाता हूँ। चलो आगे देखता हूँ, अंत में टाइम ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा सोचूंगा तो। एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास 4 और 8 है। एक गोला है ऐसा, एक गोला है और कह रहा है इसका आंतरिक व्यास यानी ये वाला आंतरिक व्यास कितना है इसका 4 और पूरा ये जो व्यास है वो कितना है, वो है 8। तो बताइए इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2 और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 4। ठीक है ना, इस 8 को कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए यहाँ से हटा देता हूँ। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलो देखो आगे क्या कह रहा है। अब इसे गलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास वाला एक आधारभूत शंकु बनाया गया है। इसको गला दिया गया है और एक शंकु बनाया गया है गलाकर, यानी पिघलाने की बात कर रहा है। एक शंकु बनाया गया है इसे पिघलाकर, ठीक है, एक शंकु बना दिया और शंकु जो है वो कह रहा है 8 सेंटीमीटर व्यास इसका है। इसका ये पूरा जो है वो 8 है, तो हम बताएंगे कि त्रिज्या कितना होगा, 4 होगा। तो पूछ रहा है बताइए इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो आयतन पे बात कर रहा है ना, इसका आयतन क्या होगा बताइए। तो आप कहिएगा इसका आयतन होता है 4/3 पाई × r³ - r³। क्यों होगा ऐसा बता रहा हूँ मैं। इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई r²h। ये देखो बड़ा वाला का r में से हमने छोटा वाला r को घटा दिया है क्योंकि ये वलय हो गया। ये जो हो गया ये क्या हो गया, ये वलय हो गया। ठीक है, अब मान कर दीजिए हो जाएगा आपका 3 से 3 कट गया है, पाई से पाई कट गया, इधर बचा 4 और बड़ा वाला आर जो था उस 4 का क्यू है यानी कि कितना 64 और छोटा वाला है यानी कि कितना का क्यू हो गया 2 का। 2 का क्यू कितना हो गया 8 बराबर आर इधर 4 का स्क्वायर हो गया 16 गुना एच। 4 से कटा दीजिए, 4 चौका 16, कितना बचा इधर 56 बराबर 4h और ये 4 से कट गया कितना बार में 14 बार में। ऊंचाई कितनी आ गई 14, ऊंचाई आपकी हो गई 14, ऑप्शन नंबर सी। अर्धगोले का संपूर्ण होता है 3πr²। अब समझ में आता है आपको। दो गोले का अनुपात दिया है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। पहले भुजा निकालिए, 125 का 5 होगा घनमूल और इसका होगा 3। अब पूछ रहा है इसका कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यानी कि क्षेत्रफलों का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, यानी 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। उम्मीद आपको समझ में आएगा। भुजा का स्क्वायर कर दीजिए क्षेत्रफल मिलेगा। एक शंकु की ऊंचाई दी हुई है, शंकु का आयतन बताइए क्या होगा, फटाफट बनाइए। एक शंकु की ऊंचाई दी हुई है और त्रिज्या तो शंकु का आयतन पूछ रहा है 1/3 पाई r²h। 1/3 पाई का मान नहीं रखना है। r² कितना 6, 6 का स्क्वायर 36, ऊंचाई है हमारा 24, कटाओ 8 बार में
8 × 48 = 4, 24 4 28, 288 पाई। ऑप्शन नंबर ए। एक अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है तो इसका अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, यानी कि 3πr² निकालना है हमें इसे, इसका। आओ आगे चलते हैं। कह रहे कि एक अर्धगोला का आयतन दिया हुआ है 19,404 है ना। तो आयत घनमूल इसका निकालेंगे तो घनमूल होता क्या है, पहले ये देख लो। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पहले तो ये निकाल लो कि ये अर्धगोला है तो 2/3 πr³ उसका फार्मूला होगा, πr³ ऐसा। चलो 194/04 बराबर 2/3 × 22/7 × r³ कटाओ फटाफट। 2 से कट रहा है क्या, 2 × 9 = 18, 2 7 14, 2 दूनी 4, कट गया। अब देखो 22 से कट रहा है नहीं कट रहा, ये हम आपको एक तरीका बताते हैं चेक करने का। पहले 11 से कटाने का तरीका आपको समझा रहे हैं। देखो 97/02 है ना, ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये चीज़ आपको बताऊंगा मैं कैसे पता करेंगे हम। 11 से विभाजता का नियम क्या होता है फटाफट सीख लो। अल्टरनेट जोड़ते हैं, अल्टरनेट कहने का मतलब एक को छोड़ के, 9 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना है 9, और 7 2 जोड़ेंगे तो कितना है 9, और दोनों घटा देते हैं। अगर ये 9 का गुणा जाता है चाहे 0 आता है तो वो 11 से कटेगा, ये नियम है। वो 0 आ गया या 11 का गुणज आ गया तो वो 11 से क्या होगा कटेगा, तो यानी कि ये 11 से कटेगा। 11 दूना 22, 11 से कटेगा। 11 × 8 = 88, कितना बच गया 8 बच गया, नहीं 7 बच गया, 88 है ना, 8 9 17 9 बचा 90। 11 × 8 = 88, 11 दूना 22, 822 बार में, और ये फिर 2 से कटेगा 441 बार में। और देखो ये 3 इधर जाएगा ना, 441 × 3 बराबर r का, और 441 का मतलब क्या होता है बताओ फटाफट। तो आप कहोगे इसका मतलब होता है 7 × 3, 21 का स्क्वायर है ना, 7 × 3 × 3 ऐसा। तो सही है क्या, 21 का स्क्वायर, एगो 3 आ गया एक्स्ट्रा, और कोई 3 नहीं है ना है इधर, यानी √3 बच जाएगा एक ना। 21 441, एक 3 एक्स्ट्रा बच रहा है मेरे पास। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। अच्छा रुको, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं इसको अलग से एक और वीडियो बना के डालता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है।